एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 2 कॉमर्स के फर्स्ट यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स फीचर्स। ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। द बिजनेस इन्वायरमेंट encompasses all external factors that influence a company's operations, including economic, social, political, technological, competitive elements। इसमें क्या बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या होता है। सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के ऑपरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस यानी कि अफेक्ट करते हैं, चाहे किसी भी वे में करें, अफेक्ट करते हैं। जिसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स। जो भी हमारी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक के रिलेटेड है, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वगैरह है, हमारे मार्केट में कैसा कंपटीशन है, ये सारे के सारे फैक्टर मिल करके हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को बनाते हैं। इट शेप्स द कंटेक्स्ट इन विच बिजनेस ऑपरेट्स एंड मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो ये क्या बनाते हैं, ये सारे एलिमेंट मिल करके एक कंटेक्स्ट बनाते हैं, एक एरिया बनाते हैं, ये एक चीज़ बनाते हैं जिसके अंदर बिजनेस एक ऑपरेट करता है और अपने लिए, जो बिजनेस के लिए है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाता है कि बिजनेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बिजनेस को कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो हियर आर सम की पॉइंट्स की नोट्स ऑन द फीचर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हम अब डिस्कस करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट जो है, बिजनेस इन्वायरमेंट के की नोट्स, जो फीचर्स जो हैं कंपनी के इन्वायरमेंट के, बिजनेस के इन्वायरमेंट के जो भी फीचर्स हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है डायनेमिक नेचर। हमारे जो कंपनी होती है, हमारा जो बिजनेस होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक मतलब जो हमेशा चेंज होता रहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक कैरेक्टराइज्ड बाय कंस्टेंट चेंज मतलब लगातार चेंज होता जाता है। इन इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी कंट्री की, उसके अंदर लगातार चेंज होता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, जो हमारे कंज्यूमर हैं, हमारी कंपनी के जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनके प्रेफरेंसेस चेंज हो सकते हैं। कभी किसी को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कभी किसी को कैसा, हमारा टेस्ट चेंज होता रहता है ना। वैसे ही इसने बताया कि कंज्यूमर प्रेफरेंस के अंदर चेंज होता रहता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि जो हमारी मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी है, हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी एडवांसमेंट आती रहती है। इसलिए क्या बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट है जो हमारा डायनेमिक नेचर का होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, स्टेबल नहीं है, कोई ना कोई फैक्टर हमेशा चेंज होता रहता है। सेकेंड फैक्टर है कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग है बहुत सारी चीज़ों का मिक्स होना। इट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, कॉम्प्राइजिंग ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स का मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। मल्टीट्यूड होते हैं मतलब कि बहुत सारे फैक्टर आपस में जुड़े होते हैं। एक फैक्टर के अफेक्ट होने से दूसरा फैक्टर भी अफेक्ट हो जाता है। मल्टीट्यूड ऑफ इंटरकनेक्टेड फैक्टर सच एज, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। सोसाइटी, हमारी पॉलिसी मतलब कि हमारा जो राजनीति है। इकोनॉमिक, हमारे देश की जो इकोनॉमी है। लीगल एलिमेंट्स, जो हमारे लीगल कानून जो चेंज हो जाते हैं, जैसे पहले कुछ टैक्सेस लगते थे, फिर जीएसटी लगने लग गया। जो भी लीगल एलिमेंट्स हैं वो लीगल एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। विच इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशंस। तो ये सारे मिल करके जो भी इंटरकनेक्टेड फैक्टर है, सारे मिल करके क्या करते हैं, हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी, कुछ भी एक फिक्स नहीं है, हमेशा कुछ भी चेंज हो सकता है। इसको हम फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं, सटीक रूप से फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं कि हम सोचते कुछ है हो कुछ जाता है। बिजनेस फेस अनसर्टेनिटी ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स मतलब कि हमारे जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे कंज्यूमर चेंज हो जाते हैं, हमारे कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, हम उनका अनुमान नहीं लगा पाते हैं। तो बिजनेस फेस अनसर्टेनिटी ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है, मान लो कोई किसी प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट बेच रहे थे, उसका एक नया प्रोड्यूसर मार्केट में जाता है, नई कंपनी मार्केट में जाती है जो हमसे चीपर रेट में बढ़िया चीज़ें दे सकती है।
तो मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं उसकी वजह से, एंड चेंजिंग रेगुलेशंस, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर चेंज हो जाता है, इनकी वजह से जो है अनसर्टेनिटी फेस करते हैं, जो कि हमारी कंपनी, हमारे बिजनेस की डिसीजन मेकिंग पावर को चैलेंजिंग कर देती है, डिसीजन मेकिंग को चैलेंजिंग बना देती है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है, हम जो डिसीजन लेना चाहते हैं हमारे बिजनेस को ग्रो के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, उसको एक चैलेंज के रूप में बना देती है, कि मुश्किल बना देती है। इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। वो ये हमने पहले भी पॉइंट पढ़ा है, द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड। क्या है ये? इंटर रिलेटेड है, जो अलग अलग इफेक्ट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं हमारे बिजनेस के, वो सारे के सारे क्या है? इंटर रिलेटेड है। चेंज इन वन आस्पेक्ट, चेंज इन वन आस्पेक्ट, एक एलिमेंट के अंदर चेंज होने के कारण कैन इम्पैक्ट अदर, मतलब कि जो एक एस्पेक्ट के अंदर चेंज होने से दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर भी अफेक्ट कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? डोमिनो इफेक्ट। इससे हमें क्या पता चला कि डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, कि किसी भी एक एस्पेक्ट के अंदर चेंज होने से दूसरे एस्पेक्ट के अंदर भी चेंज आ जाना, एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ के अंदर चेंज आ जाना, तो उसको हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, लाइक हमारी कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अंदर चेंज होता है तो हमारी डिमांड फ्लक्चुएट होती है। तो ये क्या हुआ कि डिमांड किससे इंटरकनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है? टेस्ट प्रेफरेंस से, कंज्यूमर के प्रेफरेंस से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, कि जो एक हमारा जो देश के बिजनेस है वो अदर देशों के बिजनेस के साथ भी कनेक्टेड है। बिजनेस ऑपरेट्स इन अ ग्लोबलाइज्ड इन्वायरमेंट। जो हमारा बिजनेस है वो एक ग्लोबलाइज्ड इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है, कि सभी देश की जो सभी कंट्रीज़ की जो इन्वायरमेंट है, सभी देश की जो कंपनीज है, बिजनेसेस है, आपस में इंटर रिलेटेड है कैसे ना कैसे करके। फेसिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, वो क्या करते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस को फेस करते हैं। लाइक हमारे इंडिया के अंदर कुछ प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कुछ वही प्रोडक्ट सेम नहीं कह सकते, मतलब अलग कंपनी चाइना के अंदर बना रही है तो वो चीपर रेट पे भी कर सकती है। तो इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस करवाते हैं। एंड आर इन्फ्लुएंस बाय ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड का मीनिंग क्या होता है, कि जो अदर कंट्रीज़ की इकोनॉमिक के अंदर चेंज आते हैं उसकी वजह से भी हमारी कंपनीज, हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर भी चेंज आ सकता है। इन्फ्लुएंस बाय ग्लोबल इन्वायरमेंट ट्रेंड्स एंड ट्रेड पॉलिसीज़। जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, विदेश की जो व्यापार नीति होगी, जो ट्रेड पॉलिसी होगी, उसकी वजह से भी हमारा बिजनेस जो है चेंज हो सकता है, मतलब कि बिजनेस के अंदर भी कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं। लाइक अभी ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, तो उस वॉर के कारण हम उन दो कंट्रीज़ के ऊपर तो इफेक्ट आया ही, बट हमारे जो कंट्री की कंपनीज थी, जो बिजनेसेस थे, उनके अंदर भी अफेक्ट आया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट है, कि एक कंट्री के ऊपर अफेक्ट आता है तो दूसरी कंट्री के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो रैपिडली चेंज होती रहती है, लगातार चेंज हो रहती है, इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं। लाइक पहले कुछ थी, अब एआई आ गया मार्केट में, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंज आता है उसके कारण भी हमारे बिजनेस का अफेक्ट होता है, बिजनेस के एनवायरनमेंट पे अफेक्ट होता है। कंटिन्यूस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लगातार जो हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आते हैं, इम्पैक्ट बिजनेस प्रोसेसेस। इम्पैक्ट क्या करता है? बिजनेस प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है, प्रभाव डालता है। हमें इनोवेशन करनी पड़ती है, मार्केट डायनेमिक्स एंड रिक्वायरिंग फर्म टू अडेप्ट स्विफ्टली। तो क्या करता है? जैसे ही टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है तो हमारी बिजनेस के प्रोसेस में, बिजनेस की इनोवेशन पावर में, बिजनेस के डायनेमिक्स के अंदर, मार्केट के जो डायनेमिक्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो कंपनी, हमारे बिजनेस को क्या करना पड़ता है, कि उन फर्म को, हमारी फर्म को उसको स्विफ्टली अडेप्ट करना पड़ता है। स्विफ्टली अडेप्ट का मीनिंग क्या होता है, कि हमें हाथों हाथ उन चीज़ों को, टेक्नोलॉजिकल चेंज को अडेप्ट करना पड़ेगा, वरना जो हमारी कंपनी होगी वो लैग कर जाएगी मतलब पीछे रह जाएगी अदर कंपनी से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिजनेस ऑपरेट विद इन framework of laws and regulation, and changes in these can significantly affect their operation and strategies.
तो इसने क्या बताया कि बिजनेस जो है एक कंट्री के अंदर जो बिजनेस काम कर रहा है वो उस कंट्री के लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। उनके अंदर लॉ एंड फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर, लॉ के अंदर कुछ भी चेंजमेंट आता है, एडवांसमेंट आता है, कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, तो हमारी कंपनी का जो ऑपरेशंस और स्ट्रेटजीज है उनको भी चेंज करना पड़ता है। हमारी कंपनी के ऑपरेशंस और स्ट्रेटजीज को भी चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी का मीनिंग है कि हमारी कंपनी के लिए अलग अलग एरिया के अलग अलग कल्चर होते हैं। हमारे देश के अंदर तो इतने सारे कल्चर हैं, तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी बिजनेस इन्वायरमेंट के बिजनेस को अफेक्ट करती है, बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। लाइक कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर, जैसे जैसे कल्चर चेंज होता है वैसे वैसे कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज होता है कि एक एरिया के पर्सन को कुछ कैसा टेस्ट है, दूसरे एरिया के पर्सन का कैसा टेस्ट है। तो कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बिजनेस की प्रैक्टिसेस भी चेंज होगी। पोजिंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग ए डाइवर्स मार्केट। तो इसकी वजह से क्या है, कंपनी के अंदर एक चैलेंज आ जाता है, कंपनी के पास एक चैलेंज आ जाता है कि उसे एक डाइवर्स मार्केट के अंदर काम करना पड़ता है, कि ऐसी मार्केट जो थोड़ी थोड़ी लोकेशन के बाद भी चेंज हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है। तो हमारी टेक्नोलॉजी को हमें चेंज करना पड़ता है। हमारे जो प्रोडक्शन है, हमारे प्रोडक्शन का टाइप है, हमारा कुछ जो चीज़ हम सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके अंदर हमें चेंजमेंट लाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आज के टाइम पे सबसे मेन पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो पढ़ते हैं इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR रिक्वायर्स बिजनेस टू कंसीडर सोसाइटल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स इन देयर ऑपरेशन। आज के टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट भी है और बिजनेस जो हमारे जो इकोनॉमिक है, हमारी जो मार्केट है, वो भी CSR के ऊपर जोर दे रही है। CSR में यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक कंपनी के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस लगा दिए, कंपनी के ऊपर कुछ बता दिया गया कि आपको अपनी सोसाइटी और अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान देना होगा। सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट का ध्यान देते हुए अपने बिजनेस को काम करना होगा। तो हर कंपनी के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपनी कंपनी की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सोसाइटी से प्रति, जो सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी वो निभाए। तो इसको कहते हैं सोसाइटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। कॉम्पिटिटिव फोर्सेस का मीनिंग क्या है, जो हमारी मार्केट के अंदर कंपटीशन है, वो फोर्स हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है। इंटेंस कंपटीशन शेप्स द बिजनेस लैंडस्केप। जो बिजनेस का इंटेंस कंपटीशन, मार्केट के अंदर जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स हमारा बिजनेस का लैंडस्केप होगा, कि बिजनेस के अंदर उतने ही चैलेंज हमारे सामने होंगे। तो इंटेंस कंपटीशन शेप्स द बिजनेस लैंडस्केप एंड फर्म मस्ट एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू कॉम्पिटिटिव फोर्सेज इन द मार्केट। तो हमारी फर्म को, हमारे बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है, उस मार्केट के फोर्स को एनालाइज करें, उन मार्केट के फोर्स को, कंपटीशन को देखें कि कितना कंपटीशन है, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करें, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड दें। और हम ये किसके लिए जरूरी है कि मार्केट को, उसका मार्केट के अंदर हमारे बिजनेस को स्टेबल बना के रखने के लिए, कि मार्केट अब मार्केट में हमारा जो बिजनेस है वो स्टेबल रह सके और वो काम कर सके, मार्केट के अंदर काम कर सके।